तो भाई क्या हाल चाल है सबके? सर हम तो बढ़िया हैं, आप सुनाएं। तो भाई साहब हम भी बढ़िया हैं एकदम। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास की स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से हम लोग जो है करके चलेंगे। यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन नंबर 9 अपना जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा नहीं हुआ। 1 भी नहीं हुआ, 2 भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, तीनों ही नहीं हुए। ठीक है, तो ये समय आने पे आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, समय कब आएगा? जब हमारी 2.1 एक्सरसाइज हो जाएगी माय डियर। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी जो थे वो हो गए थे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा छूट गया था, एग्जाम्पल नंबर 9 जो था, और मैंने रीजन बताया था। रीजन क्या बताया था भाई? मैंने ये बताया था कि 2.1 एक्सरसाइज के साथ करेंगे। ये भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो 2.1 एक्सरसाइज के साथ ही क्वेश्चन जो है वो किया जाएगा। तो इसका मतलब आज की स्टार्टिंग जो होगी वो कहाँ से होगी? एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था ना? हाँ भाई, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, ये वाला, ये 14th वाला आपका एग्जाम्पल होमवर्क था और बच्चों ने खुद से कर लिया था, तो इसीलिए मुझे नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पूछा था बार बार सबसे किस किस का हो गया है, तो जो है जिन्होंने बताया हो गया है, तो इस वजह से मैं नहीं करवा रहा। किसी ने ऐसा बोला ही नहीं कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर बोला होता तो मैं करवा देता। तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था, यहाँ से स्टार्टिंग होगी मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 9 था, और इसके बाद आज हमें जो है कोशिश करनी है कि ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 को जो है मैं एक बार यहाँ पे नोट कर लेता हूँ भाई कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे आगे लिखते हैं भाई इसको, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है tan इनवर्स रूट एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है tan इनवर्स रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स दिया हुआ है भाई साहब। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड में है 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे टर्म्स नजर आएंगी। देखो भाई ध्यान से। ठीक है, यही क्वेश्चन है। और ऊपर देखना भाई, सबसे खास बात क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट। प्रूव दैट का मतलब देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना हमेशा ये चीज देखा करो कि सॉल्व करने को बोला है या प्रूव करने को। ठीक है, अगर वो सॉल्व करने को बोलेगा तो फिर तरीका अलग होगा। सॉल्व करने को अब तक किसी क्वेश्चन में बोला था क्या? ये तो सारे प्रूव दैट वाले ही थे, सॉल्व वाला कोई था ही नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 14 में था ना, सॉल्व करना था, यहाँ पे प्रूव नहीं करना था। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव नहीं करना था, सॉल्व करके दिखाना था हमें। एक्स और वाई की वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज निकालनी थी, वाई तो था ही नहीं ना, एक्स ही था यहाँ पे तो वेरिएबल। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज निकाल के दिखानी थी। ठीक है, और कहीं पे नहीं बोला हुआ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया था अभी तक ऐसा वाला जिसमें बोला था सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, बाकी सारे के सारे अभी तक प्रूव वाले थे, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन है ये प्रूव करने वाले ही हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 जो हैं ये सारे के सारे प्रूव करने वाले हैं। उसके बाद 13th, 14th और उसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करने वाले। ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जब उन क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहां पे जाके देखेंगे भाई सॉल्व कैसे करना है। तो अभी तो प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। ठीक है, जैसे अब तक हम तमाम क्वेश्चंस में कर रहे थे, वही वाली चीज हमें यहाँ पे करके दिखानी है, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं करना। तो देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे मैं आपके सामने जो है वो पेश करने जा रहा हूं। दिल थाम के बैठिए, देखते रहिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हम करने वाले हैं। भाई फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो किया जाएगा वो क्या किया जाएगा कि ये जो 2 है ना, इसको कर देंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं भाई 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स, और राइट हैंड साइड में तो अपना वही रहेगा cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक है, वही रहेगा। इतना करने के बाद अब हमारे पास ना ये जो टर्म है ना, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। मैं आपको बताता हूं क्या तरीका होता है। मतलब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड को, इस वाली टर्म को सॉल्व नहीं कर रहा मैं अभी। मैं किस टर्म को सॉल्व कर रहा हूं? राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं राइट हैंड साइड को सॉल्व, वो अभी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, मैं यहां पे लिखूंगा सॉल्विंग राइट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि इसको सॉल्व करके ये लाना संभव नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर जो है वो आ जाएगा। तो सॉल्विंग यहां पे लिखेंगे भाई, सॉल्विंग RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को यहां पे सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को एक बार नोट कर लेते हैं भाई साहब। यहां पे कॉस इनवर्स क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये हमारी भाई यहां पे आ गई राइट हैंड साइड वाली जो टर्म थी वो हमने यहां पे लिख दी। इसके बाद अपना काम क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके ये वाला आंसर लेके आना है भाई साहब। ये वाला कैसे लेके आए, तो यहां तक के स्टेप्स तो समझ में आ गए होंगे। अब आगे आगे देखो भाई क्या करना है, आगे आगे देखो। तो भाई इसके बाद एक काम करेंगे, यहां पे हम लोग पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू tan स्क्वेयर थीटा। अब ये क्यों कर रहा हूं भाई मैं, तो ये अभी बताता हूं मैं आपको, पहले पुट कर देते हैं जरा। जहां जहां x है ना वहां पे क्या लिख देंगे, tan स्क्वेयर थीटा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहला काम हमारा ये होगा कि हम जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखने वाले हैं, tan स्क्वेयर थीटा लिखने वाले हैं भाई साहब। नीचे भी यहां पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस क्या हो जाएगा, जहां जहां पे x था वहां पे tan स्क्वेयर थीटा लिख दिया मैंने। भाई ऐसा करने का रीजन ये था कि ये जो टर्म मेरे पास अब बन के आ गई ना, 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। जी हाँ, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। यहां पे लिख के दिखाते हैं हम आपको। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था ये, cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। तो इसका मतलब इस पूरी टर्म की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करके लिख सकता हूं cos 2 थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ भाई साहब लिख सकते हैं। तो यही काम करना है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट स्टेप में यहां पे cos इनवर्स तो एज इट इज, और अंदर यहां पे इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई होगी। इसके बाद cos इनवर्स और cos जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करके दिखाना नहीं है माय डियर, ठीक है, काट के नहीं दिखाना उसको, कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में सीधा सीधा बचेगा 2 थीटा। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है सभी को समझ में आई होगी। अब क्या करना है भाई, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। थीटा की वैल्यू निकलेगी कहां से, यहां से। ठीक है, यहां से निकलेगी थीटा की वैल्यू। तो ये जो टर्म है, इस टर्म को यहां पे देखो मैं सॉल्व करूंगा। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहला काम, ये वाला जो स्क्वायर है ये अपोजिट साइड में जाके रूट बन जाएगा। तो मतलब हमारे पास रूट एक्स हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में तो tan थीटा बचेगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद ये जो tan था, ये tan जो है ये अपोजिट साइड में जाके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा, और रूट एक्स साथ में, वैसे क्या वैसे। तो थीटा की वैल्यू आ गई। तो भाई थीटा की ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं जरा। यहाँ पे 2 तो वैसे का वैसे, और थीटा की जगह tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरी टर्म जो है राइट हैंड साइड वाली जो थी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाली, वो आ गई कि नहीं आ गई। 2 tan इनवर्स रूट एक्स लेके आना था मुझे राइट हैंड साइड को सॉल्व करके, यही लेके आना था। तो आया या नहीं आया भाई, आ गया ना, तो हो गया अपना काम। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। एक बार दोबारा से सारे स्टेप्स को देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे मुश्किल तो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 एक बार जाके जरा देखते हैं किताब में अपनी कि क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे बहुत आसान है यार, लेकिन इसको जरा हम लिख लेते हैं। कॉट इनवर्स क्या क्या टर्म्स दी गई हैं वो जरा यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पे ना फैन भी नहीं चल रहा है, एक छोटा सा फैन चल रहा है मतलब मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है, गर्मी के दिन चल रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी सी फील हो रही है, एकदम पसीना आ रहा है बहुत, ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब है। तो यहाँ पे करते हैं भाई 10th वाला अपना क्वेश्चन।
तो 10th क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन कुछ ऐसे करके था, कॉट इनवर्स करके कुछ उसका फिर थीटा दिया हुआ था बहुत बड़ा सा। एक बार देखते हैं क्या दिया हुआ है। कॉट इनवर्स, उसके बाद √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, और ऐसे डिनोमिनेटर में भी ये टर्म्स है तो लिखते हैं इनको √1 प्लस साइन एक्स, और बीच में प्लस का साइन था या माइनस का, प्लस का था, तो प्लस आएगा यहां पे, प्लस आएगा √1 माइनस साइन एक्स। ऐसे ही बाबू डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में दिया गया है √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, और इक्वल्स टू में जो हमारा राइट हैंड साइड है वहां पे क्या दिया हुआ है, वहां पे दिया हुआ है भाई साहब x/2 दिया हुआ है, x/2। उसके बाद है ना ये थीटा की रेंज बता रखी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसको भूल जाओ। तो यही अपना क्वेश्चन था, बस जितना मैंने यहां पे लिखा है भाई। इसको सॉल्व करने, क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड वाला आंसर लेके आओ, या फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर लेके आओ, जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो यहां पे हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, देख के समझ में आ रहा होगा भाई, इतनी पिद्दू सी चीज को सॉल्व करके इतना बड़ा आंसर लाना तो इम्पॉसिबल है ना। राइट हैंड साइड को तो सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना हमारी मजबूरी है भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे मजबूरी है। लेफ्ट हैंड साइड के अलावा कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती। इसका मतलब तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड वाला जो आंसर था वो लेके आना है। तो कैसे करेंगे भाई, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्विंग LHS, और LHS जो है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। LHS में जो टर्म है उसको यहाँ पे लिखते हैं कॉट इनवर्स, उसके बाद यहाँ पे √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, और ऐसे ही ऐसे आएंगे नीचे, और नीचे डिनोमिनेटर में भी ये टर्म्स आएंगी √1 प्लस साइन एक्स और माइनस आएगा यहाँ पे √1 माइनस साइन एक्स। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को लिख लिया, बस इतना ही काम किया मैंने, ठीक है। अब इतना करने के बाद है ना हम क्या करेंगे, अब आपको ना एक क्वेश्चन याद होगा, 5th वाला जो आपका एग्जाम्पल था, ठीक है, 5वां एग्जाम्पल इसी चैप्टर का था यार, एक बार देख लेता हूँ मैं, इसी चैप्टर का था, 11th क्लास की तो बात नहीं थी वो कहीं। 5th वाला एग्जाम्पल हाँ यही वाला था क्या, नहीं ये तो 6th है, 5th हाँ ये रहा, ठीक है। हाँ तो ये जो 5th एग्जाम्पल था ना, इसमें हमने कुछ टर्म्स जो थी, कुछ फॉर्मूलाज जो थे वो अप्लाई किए थे, तो उन्हीं फॉर्मूलाज को यहाँ पे अब मैं जो है अप्लाई करने वाला हूँ। तो भाई ध्यान से देखना जरा कि किस तरीके से काम होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूलाज, यहाँ पे जो जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो साथ साथ में आपके लिए साइड में लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो मतलब 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी तो ऐसे ही किया था, 1 की जगह क्या लिख दिया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़े थे हमने, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यहां पे हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था अपना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा वाला एक फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का भी यहां पे उपयोग होगा, ठीक है।
और बाकी जो है धीरे धीरे करके देखते हैं और कौन कौन से फॉर्मूलाज जो है अप्लाई होने वाले हैं। पहले इन 2 फॉर्मूलाज की यहाँ पे जो है चर्चा करके चलेंगे बेटा। तो देखो भाई ध्यान से, कॉट इनवर्स तो वैसे का वैसे, और जहां जहां पे 1 दिखाई दे रहा है ना, एक काम करते हैं उसको थोड़ा पीछे से लिखना पड़ेगा, जगह कम पड़ जाएगी, नहीं तो एकदम यहां से लिखना शुरू करते हैं, एकदम कोने से। कॉट इनवर्स वैसे का वैसे, और जहां जहां पे 1 नजर आ रहा है वहां वहां पे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 की जगह। तो जहां जहां पे 1 है वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक्स नहीं x/2 लिख रहा हूं मैं, उसका रीजन अभी पता चलेगा। सेम रीजन है वैसे जो एग्जांपल 5 में था, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 1 की जगह। और जो साइन एक्स है वहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला। साइन 2 थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, ठीक है। तो इसीलिए साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स की जगह आ जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है। तो ये वाला हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा 2 साइन x/2। स्पेस तो मुझे लग रहा है कम पड़ ही जाएगा, कम नहीं पड़ेगा यार, 1 मिनट रुको, जुगाड़ करते, ये मिटेगा भी नहीं क्या, मिट जाएगा क्या, ये जो लाइन है इसको हटाना हो तो हट जाएगी, हाँ हट जाएगी, ठीक है। चलो जी, स्पेस तो अब हो जाएगा क्रिएट अपना, ठीक है। और ये अपने फॉर्मूलाज जो थे इनको यहाँ पे इस तरीके से अलग कर देते हैं, ये लो, ठीक है, अब सही है। तो ये हो गया अपना 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है। ये रूट में था ये पूरा, तो ऊपर रूट आएगा वैसे का वैसे, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस का साइन था ये वाला, ठीक है। तो ये प्लस वाला साइन भी जो है ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, प्लस वाला साइन भी एज इट इज रहेगा। तो यहां पे आ गया प्लस, फिर जो है रूट डल जाएगा दोबारा से, रूट जो है थोड़ा लंबा सा जाएगा, इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके ले आता हूँ, ठीक है। और फिर दोबारा से 1 की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा/2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और साइन x की जगह लिख देंगे 2 साइन x/2 कॉस x/2, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ये रूट वैसे का वैसे, ठीक है। यहां तक की बात मुझे लगता है भाई सबको समझ में आई होगी। ऊपर वाली बातें जो थी ये थोड़ी अलग थी, ये फॉर्मूला थे हमारे, इसको इस तरीके से अलग कर देते हैं। चलो, तो ये तो हो गया भाई न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करनी है अपने को, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी यही काम करना है। तो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में अपना सेम काम होगा, यहाँ पे इस तरीके से लाइन डाल देंगे, डिनोमिनेटर पे आ जाएंगे। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में भी वही होगा जो न्यूमरेटर में हुआ था, रूट वैसे का वैसे, और यहाँ पे 1 की जगह साइन स्क्वायर x/2 प्लस, थोड़ा जूम कर दूं क्या, छोटा तो नहीं दिख रहा होगा, चलो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और फिर प्लस यहाँ पे 2 साइन x/2 कॉस x/2, बीच में माइनस का साइन है भाई इस बार, तो माइनस वैसे का वैसे, फिर दोबारा से रूट आ जाएगा, और फिर 1 की जगह साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है, यहां तक। तो ये अपना ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला स्टेप मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, और ये आपको विजिबल भी होगा, कोई दिखने में दिक्कत तो मुझे नहीं लगता किसी को होगी यहाँ पे, ठीक है। और इतना करने के बाद अब क्या करना है भाई, इतना करने के बाद हम आ जाएंगे अपना नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, अब होल स्क्वायर बनाएंगे। तो देखो कॉट इनवर्स तो वैसे का वैसे, कॉट इनवर्स एज इट इज, ब्रैकेट वैसे का वैसे, रूट भी वैसे का वैसे, और यहाँ पे अंदर फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे a² + b² + 2ab। ध्यान से देखो,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, दिख रही है ना टर्म्स फॉर्मूले वाले रूप में। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस पूरी टर्म की जगह। साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का क्या बना देंगे, होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन एज इट इज, ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज, और यहां पे रूट एज इट इज, रूट भी एज इट इज, और यहां पे होल स्क्वायर बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बट दिक्कत यहां पे ये है कि ए किसे मानू, साइन एक्स बाई टू को मानू या कॉस एक्स बाई टू को मानू, क्योंकि अगर मैं ए जो है साइन एक्स बाई टू को मानता हूं तो मेरा जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा वो। अगर मैं कॉस एक्स बाई टू को ए मान लेता हूं, सिमिलरली जैसे एग्जांपल 5 में किया था हमने, ठीक है, अगर मैं कॉस एक्स बाई टू को ए मान लेता हूं तो जो होल स्क्वायर बनेगा उसमें कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा फिर वो, ठीक है। तो किसको माने, किसको माने, तो भाई देखो बाहर ना कॉट है और कॉट लाने के लिए मुझे चाहिए कॉस बाय साइन, मतलब यहां पे मुझे साइन से साइन को कटवाना पड़ेगा। साइन से साइन तभी कटेगा जब साइन यहां पे नेगेटिव में होगा। देखो यहां पे तो पॉजिटिव में है ना, यहां पे तो पॉजिटिव में ये वाला साइन, तो उधर अगर नेगेटिव में आ जाए तो हो जाएगा काम। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ए मानूंगा कॉस एक्स बाई टू को, मतलब होल स्क्वायर में होल स्क्वायर यहाँ पे बनाऊंगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, ना कि साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सिमिलर मतलब वही चीज कर रखी है जो एग्जांपल 5 में थी। अगर किसी ने एग्जांपल 5 नहीं किया भाई अच्छे से कर लेना, ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इतना करने के बाद सिमिलर स्टेप्स जो है हम नीचे फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो सिमिलर स्टेप्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हम लोग करने वाले हैं। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं भाई साहब। डिनोमिनेटर में ऐसे करके एक लाइन आ जाएगी और यहाँ पे इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आ गया भाई अपना रूट। तो प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आगे लिखो पीछे लिखो, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बना दो, या उल्टा लिख दो कॉस एक्स बाई टू माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। बात तो एक ही है। दिक्कत तो यहाँ पे होती है माइनस वाले में, माइनस वाले में होती है दिक्कत। तो यहाँ पे देखो बाहर माइनस है, ब्रैकेट खुलेंगे, साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे और नीचे मुझे कॉस चाहिए, कॉस चाहिए, कॉस नहीं साइन चाहिए, सॉरी साइन चाहिए मुझे। तो मतलब यहाँ पे भी जो होल स्क्वायर है वो यही वाला बनेगा जो ऊपर बनाया था, कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा। तो यहां तक की बात मुझे लगता है सबको समझ में आई होगी। अब देखो भाई हर जगह स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, सारे के सारे स्क्वायर्स जो थे वो रूट से कैंसिल हो गए हैं। और अब क्या करना है, जो बची हुई टर्म्स है उनको लिखना है। तो लिखते हैं यहाँ पे कॉट इनवर्स एज इट इज, कॉट इनवर्स एज इट इज। और यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कट गया ना, तो रूट तो हटा दो, तो बाकी क्या बचा, फिर रूट हट जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू बचा। और सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस वैसे का वैसे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बचा। फिर आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही रूट हट जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू और माइनस, अब ब्रैकेट खोलूंगा साइन चेंज कर देंगे, कॉस एक्स बाई टू और प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस था ना, साइन चेंज हो गया भाई, प्लस हो गया साइन एक्स बाई टू। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट गया, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कट गया। तो कॉट इनवर्स वैसे का वैसे बचा क्या भाई, कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू बचा न्यूमरेटर में, तो हम लिख देंगे 2 कॉस एक्स बाई टू, 2 कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ऐसे डिनोमिनेटर में साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन एक्स बाई टू। अब क्या करना है भाई, अब ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, जिसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स बाई टू। बात समझ में आई, तो कॉट एक्स बाई टू हो जाएगा यहां पे। तो कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, काट के दिखाना नहीं है, कैंसिल हो जाएगा।
तो बचेगा क्या, x/2 बचेगा। और मुझे लगता है यही आंसर लेके आना था हमको, है ना, यही लेके आना था कि नहीं लेके आना था, देखो जरा, यही तो लेके आना था राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मुझे लगता है आसान क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 5 अगर आपको अच्छे से आता होगा तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे 2 मिनट के लिए जो है मैं 1 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट के लिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आगे आगे क्या करना है भाई हमको, आगे हमें करना है, आगे हमें करना है, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला कौन सा था भाई, नेक्स्ट वाला था क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी चलो मैं ही करवा के दूंगा। नोट कर लेते पहले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं। पेज जो है वो नेक्स्ट वाला लेना पड़ेगा, यहाँ पे पेज खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11th क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सारे के सारे बच्चे जो हैं ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ये भी एक क्वेश्चन जो है वो अच्छा वाला है। यहाँ पे 10 इनवर्स करके कुछ दिया हुआ है भाई, लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है भाई 10 इनवर्स। और उसके बाद यहाँ पे रूट में कुछ है टर्म्स, क्या क्या टर्म्स है ज़रा देख लेते हैं। 1 + x माइनस रूट 1 - x, यहाँ पे है 1 + x, फिर यहाँ पे माइनस रूट 1 - x। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में यहाँ पे है रूट 1 + x प्लस रूट 1 - x। एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा, टर्म्स जो है वो यही वाली है ना, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, सही है एकदम। और अपोजिट साइड में π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, π/4 - 1/2 cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड वाला आंसर लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे, ये सब फालतू की बातें। रेंज दे रखी है x की, ठीक है। तो अभी रेंज वेंज जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक, कब तक नहीं आएगी, जब तक 2.1 नहीं हो जाएगी, ठीक है, तब तक समझ में नहीं आएगी कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है। ये सब 2.1 पढ़ाऊंगा तब समझेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, क्या होता है रेंज, क्या होता है डोमेन, और अच्छे से समझ में आ जाएगा तब। तो अभी तो अपना काम क्या है भाई, अभी तो अपना काम सिर्फ यहाँ तक का है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। हमें इतना समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म दी है, राइट हैंड साइड में एक टर्म दी है, दोनों को हमें प्रूव करना है कि इक्वल है। प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो प्रूव कैसे करें, तो प्रूव ऐसे करेंगे कि भाई इसको सॉल्व करके ये लेके आया जा सकता है, इसको सॉल्व करके जो है ये लेके नहीं आया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मजबूरी में लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर यहाँ पे नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्विंग LHS, सॉल्विंग LHS, और LHS को यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे बेटा, नोट करते हैं यहाँ पे 10 इनवर्स वैसे का वैसे, यहाँ पे रूट 1 + x माइनस रूट 1 - x अपॉन में रूट 1 + x और प्लस रूट 1 - x था यार, क्वेश्चन ही गलत नोट कर दिया मैंने, तो सही कर लेते हैं भाई, इसको करेक्ट कर लेते हैं ज़रा। ये 1 - x था, गलती हो जाएगी नहीं तो बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। ये 1 - x है भाई। तो ये आ गई भाई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करना है भाई, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व।
1 प्लस एक्स दिया हुआ है और इस तरीके से जो है टर्म्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या काम किया जा सकता है भाई, tan इनवर्स x जो है वो कट जाए ताकि, और आंसर में ये सब टर्म्स लेके आनी है उल्टी पुल्टी सी, π/4 - 1/2 cos इनवर्स x लेके आना है। तो इस तरह की टर्म्स लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस तरह की टर्म्स लाने के लिए मेरे हिसाब से एक काम करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, देखो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ना मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकता हूं, जहां पे साइन थीटा होगा वहां पे 2 sin θ/2 cos θ/2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो पिछले क्वेश्चन में लगा था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जो लगा था, अभी जो एग्जांपल 5 में भी हमने लगा रखा है हाफ एंगल फॉर्मूला। तो साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, तो इसीलिए मैंने x की जगह लिख दिया साइन थीटा, और 1 की जगह तो अपना वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो बचपन से पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2। ठीक है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया था हमने। तो इस तरीके से होल स्क्वायर बन सकते हैं, फिर दोबारा वैसे ही वाला क्वेश्चन बन जाएगा जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगा के ना सोचना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है। देखो भाई, एक तरीका ये होता है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो बार बार, और वही क्वेश्चंस पेपर में अगर आ जाते हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, फिर मजे आ जाएंगे। और ज्यादातर होता भी ऐसा ही है, ज्यादातर मैथ्स में जो मार्क्स आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि बुक के ही क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम, तो बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से और नंबर आ जाते हैं, बढ़िया नंबर आ जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन को करते टाइम, देखो पहली बार तो टीचर ने करवा दिया, ठीक है, फिर उसके बाद जब रिवीजन करेंगे तो जरूरी नहीं है ना कि सारे ही क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से आते हो, कहीं ना कहीं बच्चा अटक जाता है, कहीं ना कहीं इक्का दुक्का क्वेश्चन में किसी न किसी स्टेप में आके समझ में नहीं आता कि अब इससे आगे क्या करेंगे। तो वहां पे आके करना क्या चाहिए ना, खुद का दिमाग लगाना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, रेदर देन कि आप बुक खोलें, मतलब दोबारा से कॉपी खोलें जहां पे आंसर करवा रखा था वहां पे चीट करके दोबारा उसको समझ ले, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो फिर सही नहीं रहेगा। मतलब हाँ, आपका टाइम कुछ पल के लिए सेव हो जाएगा, आपने फटाफट आंसर देख लिया, आपको समझ में आ गया, आपने उसको कर लिया प्रैक्टिस, बट अगर आप खुद से उसको सॉल्व करने का, क्योंकि देखो आपने एक बार पढ़ा तो था ना, जब टीचर ने आपको पढ़ाया था पहली बार पढ़ा तो था आपने उसको, तो आप खुद से ट्राई क्यों नहीं करते जब आपने एक बार पढ़ रखा है उसको। ठीक है, अगर अटक भी जाओ कहीं पे तो खुद से करने, टाइम जरूर लगेगा शुरू में, ठीक है, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, टाइम लगता था शुरू में, बट बाद में रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। बाद में आपके बाहर के भी अगर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे ना बुक के बाहर के, तो आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको ना माइंड लगाना आ चुका होगा, आपको एप्लीकेशन आ जाएगा चीजों का, फॉर्मूलाज को अप्लाई करना आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही करना चाहिए भाई। ठीक है, मतलब बुक के क्वेश्चन आते हैं बढ़िया, बट हमें इस तरीके से करना है कि बाहर के भी अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो वो भी हम करने में सक्षम हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, जहां जहां पे x था वहां पे मैंने लिख दिया साइन थीटा, और इससे अगला स्टेप तो आपको पता चल ही गया होगा क्या करने वाला हूं मैं भाई। ये तो पूरा वैसे वाला क्वेश्चन बन गया जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था अभी, तो बहुत आसान हो जाएगा ये तो ये सब कुछ वैसे का वैसे, x की जगह पे साइन थीटा आ गया। ठीक है, चलो, तो इतना करने के बाद क्या करना है भाई, इतना करने के बाद अब जहां पे 1 है वहां पे फॉर्मूला लगा देंगे साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, और जहां पे साइन थीटा है वहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin θ/2 cos θ/2। तो नेक्स्ट स्टेप में यही चीज करने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखना भाई, tan इनवर्स वैसे का वैसे। अब मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, आप लोग जरूर मेंशन करना, लेकिन ठीक है, आप लोग जो है वो जरूर मेंशन करना। तो साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, ठीक है, जहां पे 1 था वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, और जहां पे साइन थीटा है वहां पे, तो भाई वहां पे लग जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, ये लग गया, बीच में माइनस का साइन है भाई, ध्यान देना माइनस का साइन है, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं दोबारा से फॉर्मूला, 1 की जगह साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2,
और साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमें यही फॉर्मूलाज लगाने हैं, तो ज़्यादा दिक्कत वाला कोई काम है नहीं भाई। तो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आके ये आ गया भाई अपना डिनोमिनेटर। चलो यहाँ पे आ जाते हैं भाई, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी यही फॉर्मूला लगा देंगे भाई। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को बड़ा करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं सिमिलर फॉर्मूलाज, रूट वैसे का वैसे भाई। और यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2 और प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। बीच में प्लस का साइन है भाई इस बार, ठीक है, प्लस का साइन वैसे का वैसे। और सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब इससे अगले स्टेप में क्या होगा भाई, होल स्क्वेयर्स बना देंगे अब, ठीक है, होल स्क्वेयर्स बनाएंगे, स्क्वेयर से रूट को काटेंगे, मतलब वही सेम स्टेप्स जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हुए थे उन्हीं को कैरी ऑन करना है भाई हमको। तो यहाँ तक की बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी। तो देखो भाई आगे tan इनवर्स वैसे का वैसे, और यहाँ पे रूट वैसे का वैसे, और अंदर होल स्क्वायर बन गया साइन x बाय 2 साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। थीटा बाय 2 का x मत लिख देना गलती से, x को ही तो लेट किया था साइन थीटा, ठीक है, गलत हो जाएगा पूरा। अभी अंत में जाके थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ना हमको। और यहाँ पे मैं होल स्क्वायर जो बनाऊंगा वो उल्टा वाला बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे ऊपर चाहिए साइन बाय कॉस लाना पड़ेगा, तभी तो tan आएगा। तो साइन लाने के लिए मुझे कॉस, हाँ, तो कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उल्टा भी बन सकता था साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, बट ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे साइन चेंज होंगे, और मुझे बाहर tan लेके आना है, देखो अंदर tan से tan इनवर्स काटना है मतलब, तो ऊपर साइन आएगा तभी तो साइन बाय कॉस tan बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा किया। उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली सेम काम करना है भाई, साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे भी अपना वही काम रहेगा कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हर जगह स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। कैंसिल करने के बाद क्या करना है भाई, ये करना है कि यहाँ पे तो ये ऐसे कैसे, और यहाँ पे साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2। उसके बाद यहाँ पे माइनस, अब माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे कॉस थीटा बाय 2 और प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, गलती मत कर देना यहाँ पे साइन थीटा बाय 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, और डिनोमिनेटर में आके अपना काम करते हैं। डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे साइन थीटा बाय 2, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ यहाँ पे, चलो ऐसे करके, तो ये हो गया साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2, और यहाँ पे तो प्लस है ना, तो साइन चेंज थोड़ी ना होंगे, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है, कॉस थीटा बाय 2 से कॉस थीटा बाय 2 कट गया, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कट गया, तो बाकी जो बचा उसको लिखते हैं भाई। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2, है ना, साइन थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2। तो tan इनवर्स वैसे का वैसे, और न्यूमरेटर में आ गया 2 साइन थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है, इस तरीके से आ गया ये 2 कॉस थीटा बाय 2। तो अब क्या करना है भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 क्या बचेगा भाई, tan थीटा बाय 2। तो लिखते हैं अगले स्टेप में,
टेन इनवर्स वैसे का वैसे, और यहाँ पे टेन थीटा बाय टू। तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, काट के नहीं दिखाना। अगले स्टेप में क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा थीटा बाय टू, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी ना। थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो यहाँ से निकालते हैं थीटा की वैल्यू, यहाँ से निकालते हैं थीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो जहां पे थीटा है वहां पे लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। उससे पहले एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 इंटू थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना इस पूरी टर्म को, थीटा बाय टू को। तो अब थीटा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये 1/2 ऐसे का वैसे, और थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। बट दिक्कत तो ये है कि ये तो अपना आंसर ही नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ये थोड़ी ना आ रहा है आंसर, आंसर तो कुछ और आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है कुछ, देखो ध्यान से। अब ये क्या पंगा है भाई, इसको कैसे ठीक करें अब, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना। तो भाई इसको गलत नहीं हुआ, ये इसको ठीक कर देते हैं। देखो वो कॉस की टर्म्स में आंसर लेके आ रखा है उसने, जो लेके आया है वो, ठीक है, और हमारा साइन के टर्म्स में आया, तो हम भी कॉस के टर्म्स में ले आते हैं। कैसे लाएंगे भाई, मैंने ना आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है, ये पढ़ाया था मैंने आपको। अगर मैं बोलूं कि मुझे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल दो यहां से, तो क्या आएगी, वो आएगी भाई π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही बोलोगे ना आप भी कि यही तो आएगी भैया। तो अब काम यही करना है हमको कि हमें जहां पे साइन इनवर्स एक्स है वहां पे इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है बस। तो देखो ये 1/2 तो वैसे का वैसे, और मल्टीप्लीकेशन में था ना, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इस तरीके से आ गया ये। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी किसी को। तो ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, π/4 हो जाएगा, और माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। 1/2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करने पे यही तो आएगा। तो यही तो अपना आंसर आ रहा है भाई, यही तो आ रहा है, ये जो पीछे आपको दिख रहा है यही तो अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, यही तो आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड यही तो आ रही थी हमारी। तो ये भी हो गया भाई अपना, कौन सा क्वेश्चन था ये 11th था भाई, 11वां क्वेश्चन हो गया है आपका, 11वां क्वेश्चन हो गया है। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 12वें क्वेश्चन के बाद 13वां और 14वां क्वेश्चन भी करा दूं क्या, नहीं 12वां करते हैं, और 13th 14th क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा नहीं तो, अभी 42 मिनट की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन करते हैं, और इसके बाद आज की क्लास की छुट्टी कर देंगे भाई, छुट्टी। तो यहां पे आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पे। तो आज का अंतिम सवाल क्या है भाई, 9π/8 माइनस, लिख लेते हैं यहां पे, भूल जाऊंगा मैं, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, 9/4 साइन इनवर्स 1/3, और इक्वल टू में है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, 9/4, देखें क्या था मैं भूल गया फिर, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, साइन इनवर्स 2√2/3। ये लो भाई, यही क्वेश्चन है अपना। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं मैं, हाँ एकदम सही है, एकदम सही है। अब देखो ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ना मैं पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, देखो उसके बाद ये सॉल्व करने में थोड़ा आसान रहेगा। ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे दे रखा है तो मुश्किल हो जाएगी बहुत। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स के अंदर देखो कॉमन आ रहा है 9/4, कॉमन आ रहा है ना 9/4, तो दोनों में से 9/4 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 9/4। तो लेफ्ट हैंड साइड में 9/4 को देखो ध्यान से देखना, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे π/2 बचा। ध्यान से देखो π/2 बचा कि नहीं बचा, इस वाली टर्म की जगह π/2 बचेगा ना, 9/4 तो कॉमन आ गया। ठीक है, और माइनस वैसे का वैसे यहाँ पे क्या बचा, साइन इनवर्स 1/3 बचा। ठीक है, 9/4 तो कॉमन आ गया था, और इक्वल्स टू में भी ऐसे ही 9/4 वैसे का वैसे,
साइन इनवर्स 2√2/3, ये और ये कैंसल, ठीक है, काट दिया इनको आपस में। तो जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे बचा हुआ क्या है भाई, बचा हुआ जो है वो ये है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है, और इक्वल्स टू में क्या है, साइन इनवर्स 2√2/3। ये बन गया अपना नया सवाल, ठीक है, इसको सॉल्व करना है अब, ठीक है, बात खत्म, बात खत्म होगी भाई साहब, बात खत्म हो गई। तो अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड वाला आंसर लेके आएंगे। तो यहां पे लिखते हैं सॉल्विंग LHS, अब तो बहुत आसान हो जाएगा। ये देखो सॉल्विंग LHS, सॉल्विंग LHS, और LHS को यहां पे बेटा नोट कर लेंगे। LHS यहां पे है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास। और अब देखो यहाँ पे ना मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था, वही जो अभी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, π/2 होता है ना। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकाल दो भाई, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया ये होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, यही होता है। तो क्या अगर मुझे ऐसी वाली टर्म गिवन है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स x, लिख सकता हूं ना। तो देखो ऐसा ही तो गिवन है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह 1/√3 है, तो इस पूरी टर्म की जगह कॉस इनवर्स x की जगह 1/√3 आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आ गया अपना इस तरीके से। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से लिख देता हूं यार एक बार साफ साफ, कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक है, ये आ गया। लेकिन भाई ये थोड़ी ना आ रहा आंसर, आंसर ये थोड़ी ना लाना है, आंसर तो साइन में लेके आना है, राइट हैंड साइड वाला आंसर साइन में लेके आना है भाई। तो कॉस में आ गया, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, तो देखो भाई ध्यान से देखना। हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद, फिर हमने पढ़ा था हर हर भोले, ऐसे करके कुछ टर्म पढ़ी थी ना बचपन में, याद करने के लिए निमोनिक बना लिया था ये वाला हमने पढ़ा था साइन होता है भाई p/h, कॉस होता है b/h, बस यही तक पढ़ते हैं, tan की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस होता है b/h, इसका मतलब यहाँ पे कॉस इनवर्स थीटा जो दिया हुआ है, इसमें 1 जो है वो b है और √3 जो है वो h है कि नहीं है। b की वैल्यू क्या है 1, h की वैल्यू क्या है √3, और मुझे साइन की टर्म्स में निकालना है, तो साइन की टर्म्स में निकालने के लिए p चाहिए, h तो है ही मेरे पास, √3 है मेरे पास, ठीक है। तो पाइथागोरस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उससे हो जाएगा। तो पाइथागोरस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, h² इक्वल टू p² प्लस b² होगा। h तो है √3, तो √3 का स्क्वायर, p नहीं पता, p तो निकालना है, b पता है 1 है भाई, वो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 इधर आके माइनस होगा, ये आ गया p, तो 2 इक्वल्स टू आ गया p², और स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, तो ये होगा √2p, √2 इक्वल्स टू p, p की वैल्यू भी आ गई भाई, p की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब ये करेंगे कि यहां पे ना ये जो साइन वाली कॉस वाली टर्म में लिखा हुआ था आंसर, इसको साइन वाली टर्म में लेके आएंगे, साइन वाली टर्म में लेके आएंगे तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा p/h। तो साइन इनवर्स p की वैल्यू हमने निकाल ली, साइन इनवर्स p की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या निकाल ली, √2 और अपॉन √3 आएगा, अपॉन में √3 आएगा, ठीक है। लेकिन ये भी थोड़ा सा अलग नहीं आ रहा, हाँ भाई अलग आ रहा है, देखो यहाँ पे आंसर ये आ रहा है जबकि हमारा तो कुछ और ही आ रहा है। उसका रीजन ये है कि उसने क्या कर रखा है कि भाई रूट में कभी, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो उसने इस टर्म को रैशनलाइज कर दिया ताकि डिनोमिनेटर वाला रूट हट जाए, √3 ना रहे मतलब। तो रैशनलाइज करने से क्या होगा, यहाँ पे ऐसे करके आंसर आ जाएगा, रूट ये बन जाएगा अपना 6, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। अब √6 में से उसने क्या कॉमन ले रखा है, क्या 2√2 क्यों कैसे आ गया उसका, ये कुछ गड़बड़ मैंने तो नहीं कर रखी, कुछ गड़बड़
एक मिनट रुकना जरा, क्वेश्चन तो मैंने सही नोट किया है ना, क्वेश्चन तो सही नोट किया है यार। तो ऊपर इसका 2√2 आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है, हमारा 2√2 नहीं आ रहा, हमारा आ रहा है √6 आ रहा है। हमने कर रखी है कुछ गड़बड़, हमने क्या गड़बड़ कर रखी है देखते हैं ज़रा, देखते हैं भाई देखते हैं। 2 पी की वैल्यू तो सही निकाल रखी है यार, √2 तो आएगी ना, पी की वैल्यू तो सही निकाल रखी है मैंने भाई, तो फिर क्या गड़बड़ कर दी मैंने। एक मिनट नहीं यार, ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं एक बार दोबारा से ऊपर से चेक करूं क्या मैंने किसी स्टेप में गड़बड़ तो नहीं कर रखी। 9/4 कॉमन लिया था तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचा था, फिर 9/4 कट गया था दोनों तरफ, ठीक है एकदम सही है। फिर ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√3 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा। फिर उसकी जगह मैंने जो है लिख दिया कॉस इनवर्स 1/√3, एकदम सही किया, एकदम सही किया, ठीक है। उसके बाद ये b/h होता है, तो मुझे h और b पता चल गया था, p निकाला मैंने, ठीक है भाई, p भी निकाल लिया मैंने, और साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको लिख दिया साइन इनवर्स p/h, मतलब √2/√3 लिख दिया, फिर नीचे रूट में नहीं होना चाहिए था, रैशनलाइज किया मैंने, तो ये आंसर आ गया। यार कुछ स्टेप तो गलत लग नहीं रहा मुझे, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, कुछ गलत तो नहीं लग रहा। 2√2 सही तो है यार, अरे यार 1 मिनट रुक जाओ, सही है कि नहीं है, नहीं है यार, 8 होता तो हो जाता 2√2, √8 अगर होता, और √8 तो तब होता जब यहाँ पे यार 4 × 2 होता तो 8 आता यार, √8 कहाँ से आ जाएगा, और नीचे 3 आ रहा है, नीचे 3 कैसे आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी है या इसमें कुछ गड़बड़ है। 9/4 कॉमन लिया था, वहां पे तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दी मैंने, नहीं यार एकदम सही कर रखा है, यहां तक यार एकदम सही कर रखा है मैंने। एकदम सही कर रखा है यार। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है। कभी कभार होता है ना, कभी कभार मुहूर्त अच्छा नहीं होता, ठीक है, कभी कभार कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, दिमाग काम नहीं करता। वैसे यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही किया है यार, स्टेप्स में कुछ गड़बड़ अगर छोटी मोटी हुई हो तो पता नहीं यार, एक बार मैं चेक कर लूँ यार। मैंने क्वेश्चन में तो यार कुछ, मैं क्वेश्चन एक बार लेफ्ट हैंड साइड चेक करता हूँ, मैंने कहीं लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ गलत नहीं नोट किया ना, साइन वगैरह सारे ठीक थे। एक बार आप लोग भी ना अपनी बुक में क्वेश्चन मैच करना, हो सकता है मेरे पास देखो पीडीएफ जो अवेलेबल है, कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें प्रिंटिंग एरर होता है, ठीक है, तो आप एक बार चेक करके मुझे बताना कि ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ गलत तो प्रिंट नहीं हो रखा, आपकी बुक के हिसाब से सही है ना, मतलब ये ठीक है। और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इसको भी कंटिन्यू कर लूँगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको भी यहीं से स्टार्टिंग करेंगे मतलब, ठीक है, और सॉल्व हो ही जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो वैसे यहाँ पे छोटी मोटी कोई मिस्टेक अगर हुई भी होगी तो छोटी मोटी हुई होगी, कुछ बड़ी मिस्टेक तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता मैंने की है, छोटी मोटी मिस्टेक अगर हुई होगी तो यहाँ पे हुई होगी, हो सकती है मतलब, बट ऐसा लग नहीं रहा यार, छोटी मोटी मिस्टेक कहाँ हुई है यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलो तो एक काम करते हैं भाई, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं भाई। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अरे यार माइक भी गिर गया। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से अपनी स्टार्टिंग करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और आगे के जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे हमारे। 2.1 एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो मतलब ये चैप्टर जो है वो अपनी अंतिम सांसें लेने वाला है। 1-2 क्लासेस और यहाँ पे लगने वाली हैं, 2 क्लासेस मान के चलते हैं, 2 क्लासेस और यहाँ पे लगेंगी और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अब तक मैंने जो करवाए हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आता, कोई क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आता, डाउट चल रहा है भाई, तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। कॉल करना मुझे या फिर व्हाट्सएप कर देना मुझे, ठीक है, मैसेज कर देना एक। और नेक्स्ट क्लास में जो भी आपका डाउट होगा वो भी मैं जो है वो आपको करवा के चल लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो चीजें भूलते जाओगे, ठीक है। आती हुई चीजें भी भूल जाता है बंदा जब प्रैक्टिस नहीं करता, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूर करते रहना। और जितने क्वेश्चन आज करवाए हैं मैंने 9, 10, 11 जो हमने किया था उनको अच्छे से करना। 12th क्वेश्चन एक बार देखना यार आप, ठीक है। अगर बुक में मेरी कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है या मैंने अगर छोटी मोटी गलती की है तो देख लेना एक बार, ठीक है। कभी कभार दिमाग काम नहीं करता ना, ठीक है। और मेरी ना थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैं बैठ के पढ़ाता था, कंफर्टेबल एकदम 2-3 घंटे भी बैठ सकता था मैं। अब खड़े होकर पढ़ाने का रीज़न ये है कि मुझे पेन हो जाता है, पेट में पेन हो जाता है बैठे बैठे, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता मुझसे, ठीक है। तो दैट्स वाई खड़े होकर भी पढ़ाना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है होमवर्क अच्छे से करेंगे। होमवर्क मतलब आपका यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चंस दोबारा से प्रैक्टिस करने हैं आपको, जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में किए हैं हमने, ठीक है। अब तक डाउट अगर आता है तो डाउट पूछना है मुझसे। और ये वाला क्वेश्चन एक बार देखना यार, मिसप्रिंट तो नहीं था, एक बार जरूर देखना, ठीक है। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में वैसे मैं कंफर्म कर लूंगा और मैं ही करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।